जिनके मन में हमेशा दूसरों के हित करने की अभिलाषा रहती है, अथवा जो सदा दूसरों की सहायता करने में लगे रहते हैं, उनके लिए संपूर्ण जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं। व्यक्ति सामने न होने पर भी नाम से उसको जाना जा सकता है, परंतु नाम के बिना व्यक्ति की पहचान नहीं हो सकती। उदास न होना, कुंठित न होना अथवा मन को टूटने न देना ही सुख और समृद्धि का आधार है। यदि आप सही हैं तो आपको गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं, और यदि आप गलत हैं तो आपको गुस्सा होने की कोई हक नहीं। अभिमानी व्यक्ति चाहे वह आपका गुरु, पिता व उम्र तथा ज्ञान में बड़ा भी हो सकता है, उसे सही दिशा दिखाना अति आवश्यक होता है। उत्साहहीन, निर्बल और दुख में डूबा हुआ व्यक्ति कोई अच्छा कार्य नहीं कर सकता, अतः वह धीरे धीरे दुख की गहराई में डूबता जाता है। किसी भी व्यक्ति की वास्तविक स्थिति का ज्ञान उसके चरित्र और आचरण से ही होता है। अहंकार में तीनों वैभव, वंश और धन यकीन आए तो देख लो रावण, कौरव और कंस। हमारे तामसिक गुण वो है जो हमारे अंदर हीन भावना पैदा करके हमें खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। हमारे राजसिक गुण हमें लालची और ईर्ष्यालु बना के दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस जीवन की परीक्षा में सबको अपने तामसिक और राजसिक गुणों को परित्याग करके अपने सात्विक गुणों से परिचित होना पड़ेगा। सात्विक गुण वो है जो आत्मा को अपने आसपास की हर चीजों से जोड़े और उन्हें प्यार करना सिखाए। धर्म वही है जो धारण किए हुए है, जिसे आपका दिल मानता है, जैसे झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, भगवान का निरादर नहीं करना, दूसरों को नुकसान नहीं देना। हर आत्मा को अपने जीवन काल में हर समय धर्म का पालन करना होगा और धर्म की रक्षा करनी होगी। तुम खाली हाथ आए थे और तुम खाली हाथ चले जाओगे। परीक्षा का समय खत्म होते ही आत्मा शरीर और अन्य सब वस्तुओं को त्याग कर देती है। जो भी संसार में रहकर बनाया है वो अब किसी और का होगा और आत्मा अपने कर्मों के फैसले के लिए चली जाती है। अपने अच्छे कर्मों के लिए आत्मा कुछ समय के लिए स्वर्ग और बुरे कर्मों के लिए नरक में चली जाती है। हर जन्म में अपने कई जन्मों के हिसाब से हर आत्मा को कभी अच्छे और कभी बुरे हालातों से जाना पड़ता है, लेकिन जब तक आत्मा परमात्मा के साथ योग को नहीं समझ लेती वो मुक्ति नहीं पा सकती। शिक्षा और ज्ञान उसी को मिलता है जिसमें जिज्ञासा होती है। अगर आप किसी का आदर करना जानते हैं और विनम्रता से उससे सवाल पूछते हैं तो आपको ज्ञान मिलता है। ज्ञान लेने के लिए सबसे जरूरी है सवाल पूछना। जब तक सवाल नहीं पूछोगे तब तक कोई ज्ञान नहीं देगा। किताबों में लिखी और सुनी बातों पर भी तर्क करना जरूरी है। सुख दुख का आना और चले जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के समान है। खुशी सबकी चाहिए, लेकिन पता किसी किसी को है कि खुशी पानी कैसा है। भगवत गीता में लिखा है कि न सुख ज्यादा देर टिकता है और न दुख, ये मौसम की तरह बदलते रहते हैं। इन्हें सहना सीखना चाहिए। मनुष्य अपने शरीर, दिमाग या दिल से भगवान को पा सकता है। शरीर द्वारा किए कर्मों के माध्यम से परमात्मा को पाने को कर्म योग कहते हैं।
ऐसे कर्म जो परमात्मा की इच्छा से हो और दूसरे के कल्याण के लिए हो, जो लोग दिमाग को नियंत्रित नहीं कर सकते, उनके लिए दुश्मन की तरह यह कार्य करता है।